हेलो एवरीवन। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे एमाइन चैप्टर के ऑर्गेनिक इंटरकन्वर्जन। पहला इंटरकन्वर्जन है बेंजीन टू एनिलीन। दोनों का स्ट्रक्चर अगर कंपेयर करें, बेंजीन की हाइड्रोजन के प्लेस पे हमने क्या इंसर्ट करना है, NH2। NH2 के लिए अपने को क्या चाहिए, NO2 पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाइट्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन आ गया। नाइट्रोबेंजीन में से ऑक्सीजन हटा के आपका नाइट्रो की हाइड्रोजन लगाना, तो रिडक्शन FeHCl, metal with acid. Next is benzene to NN डाइमिथाइल एनिलीन। फिर से हाइड्रोजन हटा के आपको एमाइनो ग्रुप वाला पार्ट लगाना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटाने के लिए हमने क्या यूज किया था, अभी ऊपर वाले स्टेप में नाइट्रेशन रिएक्शन किया था। इसका नाइट्रेशन से क्या हो गया अपना, यहाँ पे आ गया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का जब हमने रिडक्शन किया तो ये आ गया अपना यहाँ पे एनिलीन। एनिलीन में जब आप 2 मोल्स ऑफ CH3 डालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, NN डाइमिथाइल एनिलीन पार्ट। नेक्स्ट इज ये Cl हटा के आपको क्या इंसर्ट करना है, यहाँ पे NH2 विद कार्बन। तो सबसे पहले क्या किया हमने, 2 मोल्स ऑफ KCN यूज किया, तो यहाँ पे आ गया CN और ये आपका CH2 4CN। अब यहाँ इसका अगर आप रिडक्शन करोगे तो ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एमाइन चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन, जो कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन है। 3 मिथाइल एनिलीन को आपको कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रोटोलुइन में। तो यहाँ NH2 के प्लेस पे आपको NO2 करना है, बाकी सारा पार्ट सेम है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डाइजोटाइजेशन करेंगे, NaNO2 with dilute HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और ये अपना यहाँ जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आपने HbF4 से किया, तो ये आ जाएगा आपका N2BF4। अब फाइनली हम क्या करेंगे, N2BF4 हटा के हमने यहाँ पे क्या करना है, NaNO2 की हेल्प से हम यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट कर देंगे। तो ये NaNO2 कॉपर एज अ कैटलिस्ट हीट किया तो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है एनिलीन को कन्वर्ट करना है 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन में। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जब आप इसको ब्रोमीन वाटर के साथ किया तो ये आ गया आपका 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अब हमें NH2 ग्रुप हटाना है, तो डाइजोटाइजेशन की हेल्प से बहुत कन्वीनियंटली हट जाते हैं, इजिली रिमूव हो जाता है ये। हमने इसका डाइजोटाइजेशन किया, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। दिस वन इज HCl। HCl। तो यहाँ पे आ जाएगा ये N2Cl एंड आपका 2, 4 और 6 पोजीशन पे Br है। अब क्या करना है, हमें N2Cl हटाना है। तो NTCl हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, H3PO2 या इथेनॉल भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसकी हेल्प से ये आपका ग्रुप रिमूव हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज बेटा हम डिस्कस करेंगे एमाइन चैप्टर के ऑर्गेनिक इंटरकन्वर्जन। सो पहला इंटरकन्वर्जन है इथेनोइक एसिड से मिथेनामाइन में आपको कन्वर्ट करना है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड को हम क्या करेंगे, अमोनिया डाल के हीट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा CCONH2। अगर आप यहाँ पे देखें तो COH है, अमोनिया डाला इसमें, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, अमोनियम सॉल्ट आया। अमोनियम सॉल्ट को आपने जब हीट करोगे लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा और ये आपका CONH2 पार्ट फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, Br2 विद इथेनॉलिक KOH। तो आपका ये जो CO पार्ट है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये हट जाएगा। देन नेक्स्ट है हेक्सेन नाइट्राइल से 1 एमाइनो
पेंटेन, हैग से आपने पेंट में कन्वर्ट करना है, तो अगेन कैसे करेंगे इसको भी? हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन की हेल्प से। सबसे पहले आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करने से आपका जो ये पार्ट है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। अब इसमें जब आप अमोनिया डाल के हीट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे CONH2। और इसका जब आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये Br2 और के इथेनॉलिक KOH की हेल्प से तो आपका CO पार्ट यहाँ से ये वाला हट जाएगा। नेक्स्ट इज मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। एक कार्बन आपने बढ़ाने तो बेस्ट पे है नाइट्राइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना, तो यहाँ पे हमने इसको पहले क्या किया? SOCl2 की हेल्प से किया, ये आ गया Cl। यहाँ पे फिर आपने KCN किया तो ये आपका आ जाएगा Cn। इस Cn का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये आ जाएगा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इथेनामाइन से मिथेनामाइन, एथ से मेथ में जाना, एक कार्बन कम करनी है, तो यहाँ हमने क्या किया? इसको होनो के साथ किया, यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये आपका इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल का जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनोइक एसिड में। इथेनोइक एसिड वाले पार्ट में जब आप अमोनिया डाल के हीट करोगे, अमोनिया डाल के हीट किया आपने तो ये आ गया आपका एसिटामाइड। एसिटामाइड में जब हमने हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका एमाइन पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट कन्वर्जन, इथेनोइक एसिड से मिथेनोइक एसिड में। हमेशा जब भी आपको डिसेंडिंग ऑफ सीरीज करनी है तो आप क्या करेंगे? हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने अमोनिया डाल के क्या किया? हीट किया, तो ये आ गया आपका एसिटामाइड। एसिटामाइड में हमने क्या किया? यहाँ पे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन किया, तो ये आपका यहाँ पे मिथेनामाइन आ गया। मिथेनामाइन में जब आपने होनो डाला यानी कि नाइट्रस एसिड डालोगे तो ये आपका आ जाएगा CH3OH। और CH3OH का जब आप हाइड्रोलिसिस सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका मिथेनोइक एसिड वाला पार्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है मिथेनामाइन से इथेनामाइन। असेंडिंग ऑफ सीरीज करना है हमें यहाँ पे, तो असेंडिंग ऑफ सीरीज CN की हेल्प से होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? होनो की हेल्प से अल्कोहल कर लिया, देन OH के प्लेस पे Cl किया SOCl2 की हेल्प से। अब इसमें आप KCN डालोगे, KCN डाल के Cl के प्लेस पे क्या जाएगा? CN। एंड देन CN का जब आपने रिडक्शन किया तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट कन्वर्जन है नाइट्रोमीथेन से डाई मिथाइल एमाइन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले NO2 को NH2 में कन्वर्ट किया, ये हमने ले लिया Fe मेटल विद मिनरल एसिड, तो ये आ जाएगा CnH2। अब आपको क्या करना है? इस NH2 को किसमें कन्वर्ट करना है? NC में, बिकॉज आपको डाई मिथाइल एमाइन बनाना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन किया, इथेनॉलिक KOH, तो ये आ गया आपका NC कार्बाइल अमाइन। अब इसका जब आप रिडक्शन करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बनाना है? प्रोपेनोइक एसिड को इथेनोइक एसिड में डिसेंडिंग ऑफ सीरीज, तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, अमोनिया डाल के आपने यहाँ पे हीट किया तो ये आ जाएगा CONH2। इसका डिग्रेडेशन किया हमने Br2 विद इथेनॉलिक KOH से, तो ये आ गया आपका CCNH2 पार्ट। होनो डाला इसके अंदर, नाइट्रस एसिड डाला, तो ये आ जाएगा यहाँ पे इथेनॉल बन जाएगा। और इसमें जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अमाइन चैप्टर के ऑर्गेनिक कन्वर्जन। तो पहला कन्वर्जन है नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। आपको NO2 ग्रुप को COH में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे हम? यहाँ पे पहले इसको हम किस में करेंगे? NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये आपका आ गया एनिलीन पार्ट। अब NH2 के
हम किस में करेंगे? NH2 वाली रिएक्शन बेस्ट वे होता है डाइजोटाइजेशन के थ्रू। तो हमने यहाँ पे NaNO2 विद HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या आ गया आपका यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाला पार्ट फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम? सैंडमेयर रिएक्शन किया CuCN, और ये आपका आ गया बेंजोनाइट्राइल यानी कि साइनोबेंजीन पार्ट। अब इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, CN डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? COOH में। नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनोल। बेंजीन को मेटाब्रोमोफिनोल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका नाइट्रेशन किया HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से। तो ये आ गया आपका नाइट्रो बेंजीन पार्ट। नाइट्रो बेंजीन का जब आप रिडक्शन करेंगे, Fe विद HCl किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये NH2 पार्ट। देन वी डू डाइजोटाइजेशन, NaNO2 with HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आ जाएगा ये N2Cl। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आपने क्या किया? वाटर डाला, तो ये आपका फिनोल आ जाएगा। एक स्टेप सॉरी मैंने यहाँ स्किप कर दिया, हमें मेटा पोजीशन पे ये भी तो लगाना था, ब्रोमो पार्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमने ये नाइट्रोबेंजीन बनाया है ना, यहाँ एक स्टेप और इंसर्ट करते हैं हम। यहाँ पे इसका ब्रोमिनेशन करेंगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन। सो Br2 विद FeBr3 माइनस R इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ये NO2 के विद रिस्पेक्ट आपका मेटा पोजीशन पे आपका Br आ जाएगा। अब आप यहाँ से FeHCl वाला पार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है हमें एनिलीन पार्ट में। सो बेंजोइक एसिड अमोनिया डाल के आप हीट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका बेंजामाइड। ये रिएक्शन हम बहुत बार अभी रिपीट कर चुके हैं। और देन व्हाट वी डू? हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज क्लोरोबेंजीन टू पैराक्लोरो एनिलीन पार्ट हमें करना है। क्लोरोबेंजीन से हमें पैराक्लोरो एनिलीन वाले पार्ट में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? Cl तो आपका पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसका नाइट्रेशन किया। नाइट्रेशन करने से आपका पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा? NO2 ग्रुप आ गया। अब इसका जब आप रिडक्शन करेंगे, तो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। एनिलीन को कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरो बेंजीन में। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? एनिलीन का ब्रोमीन वाटर के साथ किया, तो ये आपको बिकॉज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे आपके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? NH2 के प्लेस पे F लगाना है हमें। तो हमने डाइजोटाइजेशन किया, NH2 हटाने के लिए बेस्ट वे क्या रहता है आपका? डाइजोटाइजेशन, बेंजीन रिंग में जब भी हटाना हो आपको। तो ये आ गया आपका यहाँ पे N2Cl। अब हमें क्या करना है? HbF4 के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे। HbF4 के साथ रिएक्ट कराने से यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका N2BF4 पार्ट आ जाएगा। Cl हट जाएगा और ये आ गया N2BF4। अब इस प्रोडक्ट को जब आप हीट करेंगे, तो आपका फ्लोरोबेंजीन आ जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट कन्वर्जन इज बेंजाइल क्लोराइड को आपको कन्वर्ट करना है 2 फिनाइल
इथेनामाइन में। तो CH2Cl के प्लेस पे अपना क्या पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है। तो इट मीन्स कार्बन भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, तो KCN पार्ट लगाएंगे हम यहाँ पे। ये आ जाएगा आपका CH2CN। अब इसका आप रिडक्शन कर दो, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज एनिलीन को आपको कन्वर्ट करना है बेटा पैरा ब्रोमो एनिलीन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्टिविटी कम करेंगे, बिकॉज एनिलीन इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो हमने इसको एसिटेनिलाइड पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, डेरिवेटिव बना लिया इसका। अब इस एसिटेनिलाइड में जब आप ब्रोमिनेशन करेंगे बेटा, Br2 in the presence of Lewis acid, तो ये आपका पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। देन डेरिवेटिव से पेरेंट एसिड में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट इज बेंजीन टू टॉलन, यानी कि मिथाइल बेंजीन पार्ट में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम पहले यहाँ पे बेंजीन वाले, सॉरी बेंजामाइड, तो बेंजामाइड वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन करेंगे, Br2 इथेनॉलिक KOH, और ये आपका आ गया एनिलीन। अब एनिलीन से हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डाइजोडाइजेशन करा के NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आ जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जब आप H3PO2 डालेंगे या इथेनॉल डालेंगे, आपका बेंजीन आ गया। और ये आपने इसका एल्काइलेशन किया CH3Cl विद एनहाइड्रस AlCl3, तो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके अलावा आप ये दूसरा रूट भी प्रेफर कर सकते हैं कि आपका बेंजामाइड है, CONH2 है, आपने हाइड्रोलिसिस किया, बिकॉज एमाइड्स आर एसिड डेरिवेटिव, तो आपका COH आ गया। इसके बाद आपने इसका सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन किया, तो आपका सिंपली बेंजीन आ जाएगा, और बेंजीन से आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा बाय एल्काइलेशन रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट। देन एनिलीन को हमें कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में। सो एनिलीन को हमने किस में कन्वर्ट किया, NaNO2 विद HCl की हेल्प से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब आप CuCN से करोगे सैनमेयर, तो आपका ये आ गया बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल का बेटा हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, तो बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड का जब हमने रिडक्शन किया, तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा।